हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कोरल ड्रॉ की बेसिक टू एडवांस क्लासेस के अंदर। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि आज की जो क्लास होगी उसमें हम कोरल ड्रॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है पेन टूल। पेन टूल के बगैर आप 99% बहुत सारे ऐसी डिज़ाइंस होते हैं जिनको आप क्रिएट नहीं कर सकते। पेन टूल आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत वाइड और एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारी अमेजिंग डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है आपके पास पेन टूल, जिसकी शॉर्टकट की है पी। अगर आप पी को प्रेस कर देंगे, जैसे कि मैंने अपने कीबोर्ड से पी को प्रेस करा है, तब भी मेरा पेन टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अगर आप पेन टूल पे थोड़ी देर के लिए होवर करके रखेंगे तो वो उसका फीचर बताएगा, उसकी फंक्शनैलिटी बताएगा। ड्रॉ कर्व्स इन सेगमेंट्स एंड प्रीव्यू ईच सेगमेंट एज यू ड्रॉ। ओके, उस चीज़ के बारे में भी बताएगा। ओके, तो पेन टूल जो है वो हमारा सिलेक्टेड है। अगर मैं पेन टूल से चाहूँ तो मैं एक सीधा सा रेक्टेंगल भी बना सकती हूँ, मगर ये अनफॉर्चुनेटली सीधा सा बना नहीं है। तो ये सीधा से कैसे बनेगा? अगर मैंने एक लाइन ली है और मैं दूसरी लाइन जो अपना दूसरा पॉइंट, दूसरा जो नोड डिफाइन करूँगी, अगर मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की को अगर प्रेस कर दूं और उसके बाद मैं कोई दूसरा नोट क्रिएट करूं, तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा। बिल्कुल उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी। और आप इस पर क्लिक कर दें तो आपका एक और नोट बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से आप शिफ्ट की को प्रेस करें और दूसरा नोट बना लें। देन अगर ऐसे ही आप तीसरा नोट भी बना लें और फिर उसके बाद आप जितने चाहें उतने नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ पर लाके आप इसको जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाएगा। बेसिकली हमारा यहाँ पे थोड़े से 3 नोट्स बन गए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि एक हम परफेक्ट रेक्टेंगल बनाएं या एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। मेरा मकसद ये है कि हम एक स्क्वायर के एक पेन टूल किस तरीके से वर्क करता है वो जान पाएँ। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर पेन टूल अपना सेलेक्ट कर लिया है दोबारा से। और एक पेन टूल से आप सीधे लाइन्स बना सकते हैं। और इसका बहुत सारा एक फ़ायदा ये भी होता है कि पेन टूल से जितनी भी आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सिंगल लाइंस जो भी आप बनाते हैं वो ऑलरेडी कन्वर्ट टू कर्व होते हैं। उनको आपको कन्वर्ट टू कर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं, मैं जैसे शेप टूल पर आऊँगी, इनकी जो इसका कलर है वो ऑलरेडी ब्लू है। उसको मुझे कन्वर्ट टू कर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पेन टूल से बनाई है। ऑलरेडी यहाँ पर लाइन सेगमेंट से रिलेटेड, इनके लाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इनेबल है। अगर मैं एक नॉर्मल रेक्टेंगल ले लेती हूँ तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी इनेबल नहीं है। जब मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व करूँगी तब कहीं पे जाकर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनेबल होंगी। मगर मैंने इसको अभी तक कन्वर्ट टू कर्व नहीं करा है, फिर भी इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनेबल हैं। ओके, सो हमने पेन टूल के बारे में इतना पढ़ लिया। दूसरा, पेन टूल जो होता है वो ट्रेसिंग के बहुत ज़्यादा वर्क काम आता है, ठीक है। कोई भी ऐसा लोगो होता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से उसकी एजेस को राउंड करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको ट्रेस करके बना सकते हैं, जिससे कि एक परफेक्ट लोगो या परफेक्ट डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने गूगल पे आ जाती हूँ, गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक लोगो सर्च कर लेती हूँ। जैसे कि मैं सर्कल लोगो डिज़ाइन सर्च कर लेते हैं। सर्कल लोगो डिज़ाइन सर्च करने के बाद हम इमेजेस पर आ जाएंगे। और इमेजेस पर आने के बाद, ठीक है, इसने हमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट लोगोज़ वगैरह दे दिए हैं। हम जाते हैं ये लोगों के साथ। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और कोरल ड्रॉ पे लाके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। मैं इस पूरे लोगों को बना कर नहीं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उससे जो वीडियो की जो क्लास होगी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि पेन टूल वर्क कैसे करता है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और ये नोट लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और नोट लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और नोट लिया है और मैंने इसको यहाँ पे लाकर क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद, क्योंकि हमने अपने पेन टूल से शेप को डिज़ाइन करा है, तो ये कन्वर्ट टू कर्व है। मैं शेप टूल पर आ जाऊँगी, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे एक और इस लाइन को कन्वर्ट टू कर्व करने का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, कन्वर्ट टू कर्व करूँगी और इसको एडजस्ट करूँगी। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, कन्वर्ट टू कर्व करूँगी एंड मैं इसको
सेलेक्ट करूँगी और अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगी। यहाँ साइड में आप इसका लास्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो इसके हैंडल्स आ जाएंगे। आप हैंडल्स को पकड़ें और जितना चाहें उतना आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस लास्ट वाले को और कर लेती हूँ, और करने के बाद इसके हैंडल्स ले लेती हूँ। हैंडल्स के बाद में इसको, हमारा जो शेप है यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब इतना हमारा जब शेप है बनकर तैयार हो गया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब डिलीट करने के बाद मैं एक बार कंट्रोल Z कर लेती हूँ और मैं इसको साइड में कर देती हूँ। यहाँ से मैं कलर आई ड्रॉपर ले लेती हूँ और उसके बाद मैं ये कलर जो डार्क ब्राउन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ अपना कलर आई ड्रॉपर टूल को, और मैं अपने ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये जो टूल है इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में बहुत डीप डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको भी कलर सेलेक्ट करना सीखना है तो यहाँ पे आपका कलर आई ड्रॉपर दे रखा हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर आई ड्रॉपर दे रखा है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कलर आई ड्रॉपर दे रखा है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे पिक टूल सेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद इस इमेज को डिलीट कर देती हूँ और मैं यहाँ पर ग्रेडियंट डाल देती हूँ। ग्रेडियंट टूल के बारे में मैं आप लोगों को बहुत डीप डिस्कशन के साथ बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और ये आपका ब्राउन कलर हो जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें, ये आपका ऑरेंज हो जाएगा। पिक टूल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके इसके एजेस को हाइड कर दें। ये हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो पेन टूल है वो किस तरीके से वर्क करता है, किन किन चीज़ों के लिए काम आता है। सबसे ज़्यादा आप एक नॉर्मल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल टाइप ऑफ शेप्स भी पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी जो भी ऐसी डिज़ाइंस होती हैं जो नॉर्मल शेप्स के साथ नहीं बनाई जा सकती, उसको आप ट्रेस भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and share this class with your friends and family. Thank you so much for the watching.